निफ्टी के आउटलुक के बारे में बात करें तो काले बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो ट्रम्प के टैरिफ्स को लेकर काफी चिंताएं नजर आ रही है। दूसरा, पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली देखने को मिली। और तीसरा, कमजोर टेक्निकल लैंडस्केप। फिर भी हमें लगता है कि निफ्टी में आक्रामक बुलिश पोजीशंस साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के ऊपर ही लेना उचित। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,450 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 9,096 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज के लिए सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा। मार्केट ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स मैसिव कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 16.08 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 26 जून एक्सपायरी के लिए 85.70 लेवल्स पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.22 लेवल्स पर था। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.02 पर था। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी और चॉपीनेस देखने को मिल सकती है, जहां पे सेलर्स और बायर्स के बीच खींचातानी देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी डॉटेड लाइंस के ऊपर आराम से व्यापार करता नजर आ रहा है। फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार मार्केट टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैरिफ केओस अभी भी सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड ट्रूस जो हुआ था उसमें अब गतिविधियां आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लेम किया है कि चाइना ने पूरी तरह से उल्लंघन किया है ट्रेड एग्रीमेंट का यूएस के साथ, जो इस बात को दर्शाता है कि बहस और बढ़ सकती है। इस वजह से ट्रेडिंग थीम प्राइमरीली बहस के पक्ष में हो सकती है निफ्टी के लिए, जहां निफ्टी में किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ से साथ साथ क्लियर पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है, जिस वजह से बुल्स दूरी रह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दो अहम कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा। पहला, आरबीआई एमपीसी आउटकम, जो जून 6, 2025 को सुबह 10 बजे आने वाला है। आरबीआई ने अपनी पिछली मीटिंग में अप्रैल की 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया था, जहां रेपो रेट अब 6% पर है। दूसरा, भारत में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस। टेक्निकली निफ्टी के मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,363 मार्क के नीचे ही पैनिक और बढ़ सकती है। संक्षेप में कहे तो उम्मीद यह है कि शॉर्ट कवरिंग थीम आ सकती है बुल्स के पक्ष में, जो निफ्टी को साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क तक जाने में मदद करे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,751, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,363 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,117 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,600 से 24,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,750, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,900 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,300 से 56,300 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी पिछले शुक्रवार के व्यापार में एक खराब नोट पर एंड हुआ। टेक्निकली देखें तो डायरेक्शनल ट्रेंड तब बुलिश होगा जब निफ्टी 25,116 मार्क के ऊपर जाने में सफल हो, तब तक सावधानी बरतना जरूरी। केवल एक अच्छी बात पिछले हफ्ते ये रही कि बैंक निफ्टी बुलिश नोट पर बंद हुआ 0.37% ऊपर, जहां एसबीआई 2% ऊपर बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडिगो ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस के साथ, जिसमें उन्होंने 30 एडिशनल A350-900 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मंगाए हैं, क्योंकि इंडिगो अपना लॉन्ग हॉल नेटवर्क एक्सपांड करना चाहता है अगले 10 साल में। एविएशन इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो ये ऑर्डर कुल मिलाकर $5 बिलियन का हो सकता है। मई महीने के ऑटो सेल्स डेटा अनुसार टीवीएस मोटर के टोटल सेल्स पिछले महीने की तुलना में 5th बढ़े हैं, जिसमें 50% सर्ज देखने को मिला है ईवी सेल्स में। चेन्नई बेस्ड ये कंपनी, जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स बनाती है, जिसमें कई सारे फ्यूल ऑप्शंस है, उन्होंने कुल मिलाकर 4,31,275 यूनिट्स भारत और अब्रॉड की डीलरशिप्स में सप्लाई किए। भारत में टीवीएस मोटर्स के सेल्स 14.6% ऊपर रहे ईयर ओवर ईयर 3,12,830 यूनिट्स पर। एक्सपोर्ट्स 22% ईयर ओवर ईयर बढ़े 1,18,437 यूनिट्स पर। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स के टोटल सेल्स, जिसमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है, वो 8.6% ईयर ओवर ईयर नीचे गिरे 70,187 यूनिट्स पर। यही आंकड़ा पिछले साल 76,766 यूनिट्स पर था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे सेल्स देखने को मिले, जहां पे ट्रैक्टर्स और एसयूवी में अच्छे सेल्स देखने को मिले। महिंद्रा ऑटो के टोटल सेल्स 17% ईयर ऑन ईयर बढ़े 84,110 व्हीकल्स पर मई 2025 में, जिसमें ज्यादा सेल्स देखने को मिले एसयूवी सेगमेंट में, जो 1/5 से बढ़े। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
Nifty June futures last traded price 24,852, premium plus 101. पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एसबीआई, डीएलएफ, एसबीआई कार्ड, शॉर्ट कवरिंग में पीईएल, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, शॉर्ट बिल्डअप में अपोलो हॉस्पिटल, एमएनएम, मारुति, डिक्सन, एल्केम, लॉन्ग अनवाइंडिंग में जेएसएल, टाटा कम्युनिकेशन, ओएनजीसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है मनप्पुरम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,814, प्रीमियम प्लस 363, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.16 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.41 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,451, सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,100 से 82,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.